उत्तराखंड आपदा में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के मुताबिक 197 लोग अब तक इस आपदा के बाद से लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चमोली जिले की चीन सीमा से लगे रैणी और तपोवन में बचाव दलों को टनल में भरे मलबे के कारण भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आपदा में जो 197 लोग लापता हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम और उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मुश्किल हालात में भी राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है और सुरंग में जो लोग फंसे हुए हैं, जैसा कि ये बताया जा रहा है, करीब 35 से 40 इनकी संख्या हो सकती है। इन 35 से 40 लोगों को बचाने के लिए लगातार राहत कर्मी काम में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से राहत और बचाव का काम जारी है। ये वही तपोवन टनल है जिसके अंदर न जाने कहां लोग फंसे हुए हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे थे, 2.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है जिसमें अभी 130 मीटर तक का मलबा बाहर निकाला जा चुका है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो उधर लोग अपनों के इंतजार में दरवाजों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि देवभूमि पर टूटे कहर के बाद किस शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जो अभी भी अपनों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जिनके घर के सदस्य लापता हैं वहां पर मातम पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, अमरोहा, चंदौली, बिजनौर कई ऐसे शहर हैं जहां के लोग चमोली की आपदा के बाद से लापता हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। घर वाले उनके इंतजार में आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भरोसा इन्हें नहीं मिल रहा है, जिससे ये उम्मीद जगे कि ये लोग सही सलामत हैं और जल्द अपनों के पास लौट आएंगे। उत्तराखंड काम करने गए थे, लेकिन सैलाब के बाद से उनका कोई पता नहीं है। मां टकटकी लगाए दहलीज पर नजर गड़ाए बैठी है, लेकिन उनके बच्चों की कोई खबर नहीं। अम्भेटा के 3 परिवारों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि रो रो कर उनके आंसू सूख चुके हैं। अब्दुल, माजिद और रिजवान के घर वालों को रविवार से अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। अफसरों से लेकर सरकार तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भरोसा नहीं। मगर घर वालों ने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। 11 तारीख को ही थी। फोन पर कब बात हुई आपके उनसे? बस 11 तारीख को ही, और कभी भी नहीं करी। उसके बाद फोन लगा रहे हैं उनको, बार बार कर रहे फोन ही नहीं उठा रहे। जी मांग तो यही है, बस मैं वापसी आ जाए, और कुछ नहीं। बस मांग यही है कि प्रशासन थोड़ा जल्दी करके ढूंढ ले इनको। दरो दीवार, घर, मकान, गांव, मोहल्ले अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें सब जगह एक जैसी हैं। जिस घर के बच्चे काम के लिए परदेश गए थे, वहां से अब डराने वाली खबरें आ रही हैं। चंदौली के साहिबगंज के रहने वाले पंकज ने पिछले साल ही एनटीपीसी में ज्वाइन किया था। नौकरी मिलने के बाद घर में खुशियों का आलम था, लेकिन आपदा के बाद आई मनहूस खबर के चलते घरों में सन्नाटा पसरा है। किसी के मुंह से अल्फाज ही नहीं फूट रहे। वहाँ 10 साल से काम करत हुआ, पैसा बांटे बदे गई न मन काम मांगी है भैया। उनका शादी लेके पहले उनका 6 महीने का बच्चा हुआ। हम अपने बच्चा के साथ है बाबा। चमोली हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बिजनौर के मंडावली इलाके के 7 मजदूरों का अब तक कोई सुराग नहीं है। लाख कोशिशों के बावजूद अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परेशान घर वालों ने पुलिस की चौखट पर गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस के पास भी सिवाय भरोसे के अभी कुछ नहीं है। रैणी गांव, जहां आपदा के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां हमारे संवाददाता आदित्य नायर मौजूद हैं। देखिए उनकी एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मैं आपको अब वो दृश्य दिखाने वाला हूँ ग्राउंड जीरो का, यानी जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, जो पहली बार जहाँ पे टूटा था और जिसकी वजह से ये पूरा ट्रेजेडी जो आगे बढ़ता हुआ चला गया। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है
जो टूट चुका है और यहाँ पर ही ग्लेशियर आके हिट हुआ था और वो ग्लेशियर के हिट होने से ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि तहस नहस हो चुका है। आप जो ज़मीन जो वहाँ पे पानी के पास जो आप पूरा वो एरिया देख रहे हैं जो मिट्टी से ढला हुआ वो एरिया वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हुआ करता था। आर्मी के पर्सनल भी मैं आपको दिखा दूं कि आर्मी के पर्सनल आप देखिए कि वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के अलावा वो यहाँ पे जो डिजास्टर जो असेसमेंट है वो भी कर रहे हैं। डिजास्टर असेसमेंट के अलावा रेस्क्यू एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है। यहाँ ऊपर का हिस्सा भी दिखा दूं आपको मैं कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऊपर का हिस्सा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है और यहाँ से पूरा ये इलाका आप देख पाएंगे कि यहाँ से बहता हुआ नीचे ये देखिए आप कैमरा चलते हुए जहाँ पे यहाँ पे भी एक कुछ टूटा हुआ है और ये सब भी टूट कर फिर नीचे का वो एक पत्थरों का बना हुआ वो दीवार है वो भी पूरी तरीके से बह गया है। और अलकनंदा रिवर के साथ ही चलते हुए मैं आगे की तरफ अगले सामने वाले पहाड़ भी एक बार आपको दिखा दूं कि सामने वाले पहाड़ पे आप समझिए कि वो पूरा इलाका कट ऑफ हो गया। कट ऑफ होने का रीज़न सबसे पहले दिखाएंगे कि वो जो पुल है वो टूट चुका है तो उस तरफ के लोग जो है वो उस तरफ फंस चुके हैं, इस तरफ के लोग अब यहाँ पर है, वहाँ पर उस तरफ कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है। वो गाँव वाले भी एक बार हम गाँव वालों का घर हम दिखा दें वहाँ तक उस पहाड़ के जो पहाड़ आप देख रहे हो उसके दूसरी तरफ आर्मी एयर ड्रॉप कर रहा है। आर्मी और एयरफोर्स मिलकर एयर ड्रॉप कर रहा है राशन और वैसे ही इन लोगों को राशन पहुंच रहा है और जब तक ये पूरा पुल वापस ठीक नहीं हो जाता तब तक वो कट ऑफ ही रहेंगे। बाकी मैं और अंकित मेरे कैमरा पर्सन जो है पूरे इस पहाड़ को दूसरी तरफ से जैसे मैंने बताया क्रॉस कर ऑन फुट गाँव वालों के साथ पहुंचे हैं ताकि आपको ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिखा पाए हम और आपको समझा पाए कि यहाँ के कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ है इस पूरे जगह पर और कितना ज़्यादा ये आप समझिए पूरा एक ये डैम था और ये डैम अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ भी नहीं बचा है और उसका रीज़न वही कि एक ग्लेशियर हिट होने की वजह से एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से इतनी ज़्यादा लोग की जाने भी गई हैं। बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 25 से ज़्यादा लोग की जाने गई हैं। डेथ मोर्टालिटी रेट जो है अब और ज़्यादा हाई होने की ही संभावना है और कितने सारे लोग हैं जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने सारे लोग हैं जो कट ऑफ हो चुके हैं। तो इस सब से जो हमें एक सीख लेनी चाहिए वो हमेशा वो यही है कि क्लास में जब हमने स्कूल में सीखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही द वे फॉरवर्ड है और उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। रैनी विलेज से मैं आदित्य नायर, कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ, इंडिया न्यूज़। और इस बीच केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है। चमोली के दौरे पर गए आर के सिंह ने साफ कहा कि पहाड़ों पर अभी बड़ी तादाद में बर्फ मौजूद है। हेलीकॉप्टर से मैंने आगे भी जाकर के देखा, जितना दूर तक हम लोग जा सकते थे हेलीकॉप्टर से गए, क्योंकि वैली में बहुत नैरो। अभी भी पहाड़ पर बहुत स्नो है, पहाड़ के ऊपर बहुत स्नो और वो टिका हुआ है। थोड़ा सा भी अगर कुछ ट्रिगर होगा तो फिर और हो सकता है। ये हम लोग को आवश्यक है कि मॉनिटरिंग होता रहे। ये हमने कहा है कैबिनेट सेक्रेटरी से, यूनियन सेक्रेटरी से, तो वो लोग कर रहे हैं। वो असली थे। इतना बड़ा फ्लैश फ्लड आया है, इतना हैवी फ्लैश फ्लड आया कि एनटीपीसी का जो हाइड्रो प्लांट है जो बन रहा था उससे ऊपर एक प्राइवेट कंपनी का हाइड्रो पावर प्लांट था 13 मेगावाट का, 13.5 मेगावाट का, वो पूरा वॉश ऑफ हो गया, उसका नामो निशान नहीं। और ये जो बैराज बना एनटीपीसी के प्लांट का तो मजबूत था, उसने विथस्टैंड कर लिया। तो बैराज के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर से पानी चला गया। लेकिन बैराज ने रोक लिया उस ये फ्लैश फ्लड के पूरे वेग को, नहीं तो नीचे में कई गांव बह जाते। और वहीं उत्तराखंड त्रासदी और टनल में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव है। 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में
लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहरनिश जारी है। चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी से भारत को हरा दिया। 22 साल के इतिहास में चेन्नई में भारत की पहली हार। बोल्ड होते हुए भारतीय बल्लेबाज ये पवेलियन की तरफ लौट रहे मायूस बल्लेबाज। पिच बेजान थी, स्पिनर्स पर मेहरबान थी। फिर तेज गेंदबाजों से क्यों हार गई कोहली से? बल्ले और नहीं नीचे रहेगी। 5वें दिन की जो पिच है यहाँ पे ऐसा ही होता है। I think the test probably shifted in their favor when we batted in the first innings, because we were looking to bat long and we were not able to do that, and I don't think there was enough application shown by us as a batting unit. रोहित शर्मा से शुभमन गिल तक, विराट कोहली से अजिंक्य रहाणे तक, हर बल्लेबाज तैयारी किसी और चीज की करके आया था और मैदान पर शिकार किस तरह हुआ ये तो सबने देख ही लिया। खासकर एंडरसन ने जिस तरह से एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया, वहीं से हार टीम इंडिया को नजर आने लगी थी। बस फिर क्या था, भारत 22 साल बाद चेन्नई में हार गया। दूसरी पारी में टीम 192 रन ही बना पाई और कोहली की टीम 227 रन से हार गई। विराट की कप्तानी में ये भारत की लगातार चौथी हार भी बनी। 2 मैच टीम न्यूजीलैंड में हारी, एक ऑस्ट्रेलिया में और अब एक इंग्लैंड के खिलाफ भारत में। नतीजा ये रहा कि भारत टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में पहले नंबर से सीधा चौथे नंबर पर खिसक गया है, तो इंग्लैंड अब पहले स्थान पर पहुंच गया है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की नाकामी भी रही। एक तरफ जहां रूट दोहरा शतक लगाने में कामयाब हुए, तो वहीं भारतीय टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। इंग्लैंड के कप्तान ने चेन्नई में कुल 258 रन बनाए, जबकि भारत के टॉप बल्लेबाज यानी कि रोहित, कोहली, रहाणे और पुजारा मिलकर सिर्फ 190 रन ही जोड़ पाए। अभिनेता राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से 58 साल की उम्र में निधन हो गया। राजीव बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। रणधीर कपूर और ऋषि कपूर उनके बड़े भाई थे। राजीव कपूर के निधन की जानकारी नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। अभिनेता राजीव कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर गमगीन दिखे और रणबीर कपूर ने उन्हें कंधा दिया। यहाँ पर ऋषि कपूर, रणधीर कपूर के सबसे छोटे भाई राजीव कपूर का 58 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। बताना चाहेंगे कि मुंबई के चेंबूर में स्थित अपने इसी बंगले में देवनार कॉटेज में ही राजीव जो थे वो मौजूद थे, जहाँ पर सवेरे 10 बजे के आसपास उन्हें हार्ट अटैक आया। और बताना चाहेंगे कि जब उन्हें हार्ट अटैक आया उस वक्त यहाँ पर रणधीर मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल लैक्स जनरल हॉस्पिटल में लेकर गए। लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर्स ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सामने बात यही आई कि उनका देहांत हो चुका है। राजीव कपूर के देहांत की खबर देते हुए रणधीर कपूर ने कहा कि मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कुरैशी मुल्तान में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कोरोना काल में जहां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और लगातार ये अपील की जाती है कि मास्क लगाएं, वहीं शाह ने सड़क उद्घाटन के लिए एक बड़ा सा केक मंगवा लिया और केक देखकर वहां खड़े लोग देखिए जैसे पागल हो गए। केक को लेकर जंग छिड़ गई, लोग केक लूटने लगे, जिसको जितना मिला वो लेकर चलता बना। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई और ये सब कुछ मंत्री जी की मौजूदगी में हुआ। केक की लूट मच गई। देखिए आप क्या हाल है पाकिस्तान में। केक मंगाया गया था, लेकिन केक को लूटने के लिए लोगों ने मंत्री जी की परवाह भी नहीं की। मंत्री जी को पीछे छोड़ते हुए लोग आगे बढ़े और केक लूट कर ले गए।